आशा करती हूँ सभी लोग सुस्त और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पंच पर्वों का त्योहार दीपावली को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 18, पंच पर्वों का त्योहार दीपावली। पर्व और त्योहार किसी भी जाति और राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक होते हैं। विश्व में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां पर पर्व और त्योहार नहीं मनाए जाते होंगे। भारत तो त्योहारों का ही देश है, तभी तो इसके लिए कहा जाता है कि 7 वार और 9 त्योहार। इस देश में किसी न किसी भाग में प्रत्येक दिन कोई न कोई त्योहार या पर्व जरूर मनाया जाता है। भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, ईद, क्रिसमस, दीपावली, होली आदि मुख्य त्योहार। ऐसे में दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है। हिंदू धर्म में दिवाली यानी दीपावली को पंच पर्वों का त्योहार कहा जाता है, जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर खत्म होती है। यानी पंच पर्वों के अंतर्गत धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज सम्मिलित है। यानी 5 पर्व इसमें। दीपावली शब्द का अर्थ दीप प्लस आवली अर्थात दीपकों की लाइन यानी दीपकों की पंक्ति है। दीपावली को दिवाली भी कहा जाता है। यह पर्व हर साल बड़े उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम लंका के दुष्ट राजा रावण का वध करके अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इसी दिन अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या के लोगों ने घी के दीपक जलाकर नगर में खूब रोशनी की थी। उसी महान घटना की स्मृति यानी याद में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन रात के समय श्री लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। मित्रों यानी दोस्तों और संबंधियों में मिठाई बांटी जाती है। लोग नए नए वस्त्र धारण करते हैं यानी नए नए कपड़े पहनते हैं और बच्चे खेल खिलौने पाकर खुश होते हैं। वे पटाखे चलाकर फूले नहीं समाते यानी पटाखे चलाकर बहुत ज्यादा बच्चे खुश होते हैं। लोगों के घरों में कई दिन पहले से ही दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों और दुकानों की सफाई करते हैं और उन्हें सजाते हैं। इस अवसर पर नए बर्तन भी खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन मुख्यतः नए बर्तन लोग खरीद कर लाते हैं। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। अमावस्या की यह अंधेरी रात दीपों के प्रकाश से जगमग हो उठती है। इस दिन भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। स्वामी दयानंद ने भी इसी दिन नश्वर देह यानी जो नाश होने वाली शरीर है उसको त्याग किया था। इसी दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने ग्वालियर के किले से मुक्त हुए थे। शंकराचार्य के शरीर को इसी दिन अग्निदेव को सौंपा गया था। स्वामी रामतीर्थ भी इसी दिन परलोक से धारे थे। इन महापुरुषों की याद में इसी महापर्व के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दीपावली का त्योहार वर्षा ऋतु के समाप्ति यानी खत्म होने पर मनाया जाता है। वर्षा में अनेक प्रकार के कीट कीटाणु पैदा हो जाते हैं। उन्हें नष्ट करने के लिए घरों की लिपाई और पुताई की। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है और उसके अगले दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं और उनके सुखी जीवन की कामना करती हैं। दीपावली का त्योहार आपसी प्रेम और सद्भाव का त्योहार है। इस त्योहार का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इस त्योहार के बहाने लोग अपने अपने घरों की सफाई, सफेदी और टूट फूट की मरम्मत करवाते हैं। स्वच्छता यानी सफाई के फलस्वरूप बीमारियों और कीटाणुओं का नाश होता है। लोग नया सामान खरीदते हैं। बच्चों और बड़ों का मनोरंजन होता है और परस्पर प्रेम और सौहार्द की वृद्धि होती है। भारत के अलावा विदेशों में भी यह त्योहार भिन्न भिन्न यानी अलग अलग नामों से उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व असत्य पर सत्य यानी झूठ पर सच की जीत का प्रतीक है। यह अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश करने
की प्रेरणा देता है। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि पर्व और त्योहार जनजीवन को उत्साह यानी उल्लास से भर देते हैं। उसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।